मन की बात तुम्हारे साथ। ये एक छोटा सा, मुझे याद है जब मैं तैयारी कर रहा था, ये कल मैंने लक्ष्य में भी दिखाया था। जब मैं तैयारी कर रहा था तो अक्सर निराशा होती है जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में निराशा आती है यार। कभी सवाल बनते हैं, कभी नहीं बनते, कभी टेस्ट में मार्क्स खराब आ जाते हैं। जैसे तुम्हारी जीवन में ये निराशाएं हैं, किसी के घर के हालात ठीक नहीं है, किसी घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना, मम्मी पापा में लड़ाइयाँ चल रही हैं, रात में बहुत बहुत किस्म की चीज़ें होती हैं घरों में, है ना, बहुत किस्म की चीज़ें होती हैं। कभी ज़िंदगी में अलग तरीके की परेशानियाँ होती, कभी पैसे की कमी होती है। तो हर किसी की ज़िंदगी पूर्ण नहीं होती, हर किसी ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं। आपकी ज़िंदगी में भी हैं, मेरी ज़िंदगी में भी हैं, हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। उस वक़्त जब पढ़ाई करते थे, तो निराशाएँ होती थी, कभी लगता था कि पता नहीं क्या होगा? कभी इस चक्रव्यूह से बाहर निकल भी पाएँगे कि नहीं निकल पाएँगे? क्या हमेशा ऐसे ही रह जाएँगे? क्या हमेशा लोगों को देखते ही रह जाएँगे कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, कि कब ये चीज़ें हमारे पास भी कभी होंगी? लगता था। दिल बहुत करता था, मचलता भी था दिल। ना हर किसी का मचलता है। ज़िंदगी में इतने सारे सुख साधन बिखरे पड़े हैं, ऐसा लगता था कि यार ये हमारे पास भी होने चाहिए, लेकिन हैसियत ही नहीं होती थी। तो लगता था उस वक़्त ऐसा। तो मुझे उस वक़्त बहुत निराशा होती थी, तो आस-पास कोई दोस्त नहीं होते यार, कोई दोस्त आपको ऐसे इंस्पायर नहीं करता यार, कोई नहीं मिलता दोस्त। लेकिन उस वक़्त बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कविताएँ जब मैं पढ़ता था ना यार, सच में अंदर से आग लगती थी एक। रामधारी सिंह दिनकर, आप जानकर आपको पता भी होगा, बिहार के एक बहुत अच्छे कवि हैं, और कवि अब तो शायद हमारे बीच नहीं है, और ये हमारे राष्ट्र कवि भी हैं। इनके द्वारा लिखी गई एक छोटी सी रचना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी उसमें पूंजी लगाते हैं। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी हम उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, और उसके उस पन्ने को उलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे हैं। यानी यहां पर क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि जिंदगी के सारे जिंदगी में हम उतना ही पाते हैं जितना हम उसमें पूंजी लगाते हैं। और ये पूंजी किस रूप में है? ये पूंजी है संकटों का सामना करना। जितना हम जिंदगी में संकटों का सामना करते हैं, जितना हम विपरीत परिस्थितियों का जिंदगी में सामना करते हैं, जितना हम मुश्किलों का सामना करते हैं, जिंदगी में हम उतना ही अधिक पाते हैं, है ना। उसके जिंदगी के उस पन्ने को पलटकर पढ़ना जिसके सभी अक्षर फूल से नहीं लिखे हुए, कुछ अंगारों से भी लिखे हैं यार। सब लोगों के पास सब कुछ नहीं होता है यार। तेरे सिर पे छत है, बहुतों के सिर पे छत भी नहीं होती भाई, है ना। बहुतों के सिरों पे छत भी नहीं होती ढंग से। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो ये जानकर चलता है कि जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली चीज है। ये लाइन सुनो यार, ये लाइन सुनकर जिंदगी आग लगती थी अंदर से। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे पर मरी सीपियों से ही तुम संतोष हो जाओगे, तो समुद्र के अंतराल में छुपे हुए मौतिक कोश को कौन बाहर लाएगा? यानी जिंदगी में कभी भी छोटा मत सोचो यार। इतना मिल गया, बस एनआईटी मिल जाए, बस मत सोचो, इतना छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, आईआईटी सोचो, उसके आगे का सोचो, हम अमेरिका जाएंगे, हम एमआईटी में पढ़ेंगे, ये सोचो यार। आंचल अपना छोटा मत करो अपनी सोच को। दुनिया में जितने भी मजे बिखरे हुए हैं, आज लगता है ना, दुनिया में जितने भी मजे बिखरे गए हैं उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी सोच से परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का आंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निझरी तुम्हारे बाहे भी बह सकती है। यहां सबसे टचिंग लाइन जो मेरे को लगती थी उस वक्त, कामना का आंचल छोटा मत करो, कामना का आंचल छोटा मत करो। दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उसमें तेरा भी हिस्सा है भाई, तेरा भी हिस्सा है ना। वह चीज तुम्हारी भी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच से परे मानकर लौटे जा रहे हो। अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो पा रहा, अब मैं गिव अप कर रहा हूं, अब मैं गिव अप कर रहा हूं, है ना। ये होता है ना आपके मन में कई बार। दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं, आज जो भी तू देखता है सड़क पर चलती हुई गाड़ी, कल तेरी भी होगी। नहीं भाई, जिंदगी में कुछ करना है ना, तू भारत देश के लिए कुछ करना चाहता है ना, तू देश के लिए भी कुछ करना चाहता है, अपने घर वालों के लिए भी कुछ करना चाहता है, तू कर सकता है भाई। छोटा मत समझ अपने आप को, अपनी कामनाओं के आंचल को छोटा मत करो, छोटा मत सोचो कि बस इतना मिल जाए। अरे सब कुछ मिलेगा तुझको, तू मेहनत तो कर, है ना।
तू मेहनत तो कर, जिसे तुम अपनी पहुंच से परे मानकर लौटे जा रहे हो वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है। कामना कांचल छोटा मत करो। और यह लास्ट की लाइंस पढ़ो, यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले। यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, यानी ये दुनिया एक जंगल की तरह है, जो उसे काटकर आगे बढ़ता है वो अपनी राह खुद बना लेता है। कृतदास यह नहीं उस किसी का जो चाहे अपना ले, यानी ये दुनिया ना किसी की जागीर नहीं है, कोई भी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। तो भाई चीजें मुश्किल हैं, डरना नहीं है यार, क्योंकि यह अरण्य झुरमुट जो काटे वही राह बना ले। कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई के बारे में मुझे हमेशा एक चीज अच्छी लगती है। मेरे पास नहीं था, सब कुछ नहीं था, है ना। मुझे पढ़ाई के बारे में एक चीज हमेशा अच्छी लगती है, क्या? चाहे अंबानी का बेटा हो, चाहे बिरला का बेटा हो, चाहे एक सड़क पर रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, चाहे एक बर्तन मांजने वाली का कोई बेटा हो, मैटर नहीं करता। जो मेहनत करेगा वो पाएगा। भेदभाव नहीं होता शिक्षा में, कोई धर्म ना भेद, कुछ नहीं होता, ना गरीबी ना अमीरी, कुछ नहीं देखती शिक्षा। जो मेहनत करता है वो पाता है। अंबानी का बेटा नहीं पढ़ेगा, नहीं मिलेगी उसे शिक्षा। बर्तन मांजने वाली का बेटा पढ़ेगा, मिलेगी, जिंदगी में बड़ा बढ़िया करेगा वो। तो इसलिए शिक्षा इतनी महान चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यही आपका हथियार है, गरीबों का हथियार यही है मेरे भाई, इसी से जिंदगी बदलती है। तो बदल लो अपनी जिंदगी, यही एक मौका है। अभी अपने आप को मत रोको, कहाँ आराम वराम के चक्कर में पड़े हो, मत करो। कहाँ जिंदगी के व्यसनों में पड़े हो, यूट्यूब देख ले, रील देख ले, ये कर ले, वो कर ले, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। कोई मौज मस्ती के कहाँ गए वो दिन, अबे छोड़ दे वो सब चीजें। अभी समय है लड़ने का, हथियार उठाने का, पढ़ाई करने का, और हथियार है ये है, इसका इस्तेमाल करो, पढ़ाई करो। ठीक है भाई? हाँ। अब एक कह रहा रिजर्वेशन, बेटा रिजर्वेशन तुझे कितनी सीट चाहिए? अपने लिए एक ही चाहिए ना, तो बस फिर तुझे कौन सा सारी सीट पे बैठना है, एक ही सीट तो चाहिए। तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपनी नाकामयाबी, अपनी अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को छुपाने का एकमात्र जरिया है रिजर्वेशन। कह दिया रिजर्वेशन, अरे भैया रैंक 1 नहीं आती क्या? जनरल कैटेगरी से रैंक 1 नहीं आती क्या? आती है भाई, क्यों नहीं आती है? आती तो है। तो सिर्फ ये अपनी नाकामियों को छुपाने का एक तरीका है, रिजर्वेशन बोल दिया, बहुत रिजर्वेशन है, हमें कहाँ मिलेगा। भाई तू करके तो देख, तू मेहनत तो कर, है ना। सिर्फ बहाने हैं और कुछ नहीं है, ये सिर्फ बहाने। जितनी रैंक्स बनाई है तुम बताओ मुझको, नहीं आए क्या भाई? क्या हर साल लोग नहीं जाते क्या? जनरल कैटेगरी वाले नहीं जाते क्या? जाते हैं। क्या ओबीसी कैटेगरी वाले नहीं जाते? जाते हैं। क्या SC SC वाले नहीं जाते? जाते हैं, सब जाते हैं, है ना भाई। चलिए, थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। शॉर्टकट्स मत ढूंढो यार, पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे सामने, है ना। यूट्यूब पर स्ट्रैटेजियां बिखरी पड़ी हैं, वो लोग तो 30 दिन में भी सिलेक्ट करा देते हैं, 30 दिन में 300 में से 300 भी दिलवा देते हैं, अब 15 दिन में भी मिल जाते हैं 300 में से 300। सब फालतू है यार, सब फालतू है। हर आदमी को तुझसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, क्या? हर आदमी को तुझसे एक ही चीज़ चाहिए, तू समझता है ना। हाँ, तो इसलिए पढ़ाई कर, बस पढ़ाई कर, यही एकमात्र विकल्प है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। ठीक है, चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू।